हेलो स्टूडेंट्स, टुडे द डिस्कशन चैप्टर नंबर 10 द सोलर सिस्टम। जो हमारा सौर मंडल है, आज इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। पहला है द सोलर सिस्टम कंसिस्ट द सन 8 प्लैनेट्स। जो हमारा सौर मंडल है उसमें कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। प्लैनेट्स कितने हैं? 8। एंड देयर सैटेलाइट्स, जो और उसमें क्या उपलब्ध है? हमारे उपग्रह भी उपलब्ध हैं, सैटेलाइट्स भी हैं। आवर अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। हमारी पृथ्वी पे क्या है? बहुत से ग्रह, हमारी पृथ्वी पे ग्रह और उपग्रह दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। जो हमारा सौर मंडल है उसके बारे में जो हमारे पास फॉर्मेशन है, क्या क्या है उसमें सभी चीज़ें हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला है ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, जो पिछला समय था उसके बारे में। द सोलर सिस्टम वाज मेड ऑफ द बिग बॉल्स ऑफ द डस्ट एंड गैसेज। जो सौर मंडल था उसमें क्या थी? बहुत ही धूल के कण थे और क्या थी? उसमें गैसें थी। द सेंटर ऑफ दिस क्लाउड बिकम द सन। जो बादलों का केंद्र है वो क्या बन गया? सूर्य बन गया। विच इज नाउ अब द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अब जो है, अब क्या है? वो सौर मंडल का केंद्र है। द अदर पार्ट्स ऑफ द गैस कम टूगेदर इन कूल डाउन टर्निंग एंड लिक्विड एंड द सॉलिड। जो अन्य भाग हैं वो एक साथ ठंडे होकर, पहले तो वो द्रव में बदल जाते हैं, फिर क्या करते हैं? वो ठोस में बदल जाते हैं। द सॉलिड पार्ट्स बिकम द प्लैनेट्स एंड देयर आर मून्स। जो उसके ठोस भाग हैं, जो उसके ठोस भाग हैं ग्रह के, वो क्या है? चंद्रमा में उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इज द सन ए स्टार। जो सूर्य है उसमें तारे कैसे चमकते हैं? तो यस, द सन इज ए स्टार। हाँ, सूर्य क्या है? एक तारा है। इट इज बॉल ऑफ हॉट गैस, क्योंकि इसमें क्या है? बहुत ही गर्म गैसें पाई जाती हैं। डैट गिव्स आउट हीट एंड लाइट। वो हमें क्या देता है? गर्मी और प्रकाश उत्पन्न कराता है। दे आर मैनी अदर स्टार्स इन द स्काई। इसमें बहुत से अन्य भी तारे हैं जो आकाश में हैं। बट दे आर वेरी फॉर अवे, लेकिन वो क्या है? बहुत दूर हैं। वी सा दैम शाइनिंग एट नाइट। क्या होते हैं? वो रात को क्या होते हैं? चमकते हैं। वो रात को क्या होते हैं? शाइनिंग होते हैं, उनके टिमटिमाते हैं और चमकते हैं। मोस्ट स्टार्स आर बिगर देन द सन। लेकिन अधिकतम जो तारे हैं वे सूर्य से भी क्या हैं? बड़े हैं। बट दे लुक स्मॉलर। देखने में कैसे लगते हैं? छोटे लगते हैं। बिकॉज दे आर सो फॉर अवे फेमस, क्योंकि वे हमसे क्या हैं? बहुत ही दूर हैं। नेक्स्ट है द प्लैनेट्स। जो हमारा ग्रह है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आवर सोलर सिस्टम हैज 8 प्लैनेट्स। हमारी जो सौर मंडल है उसमें कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। देयर यूज टू बी 9, लेकिन हम जो 9 उपग्रहों का यूज करते हैं। बट द 9 प्लैनेट, जो 9वां ग्रह है हमारा प्लूटो, इज नो लॉन्गर कॉल्ड प्लैनेट। वो इस उपग्रह की श्रेणी में, ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, क्योंकि वो काफ़ी क्या है? बहुत लंबा है। द 8 प्लैनेट्स आर मर्सी। 8 ग्रह हैं जिनके नाम क्या हैं? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये क्या है? हमारे पास 8 ग्रह हैं। ईच प्लैनेट हैज ए डिफरेंट साइज। प्रत्येक जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट हैं, वो अपनी अलग अलग साइज रखते हैं। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। जुपिटर क्या है? हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर क्या है? हमारा जो बृहस्पति को बोलते हैं वो क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन पथ ऑल इज द ऑर्बिट। जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं? मूव सूर्य के चारों ओर एक पथ पे चक्कर लगाते हैं। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, क्योंकि इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। दे गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं।
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, लाइफ ऑन द प्लैनेट्स। लाइफ ऑन द प्लैनेट्स, जो हमारा प्लैनेट्स है उस पे जीवन कैसा है, हम क्या ग्रह पे अपने जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ग्रह पे ठहर सकते हैं। तो पहला है लाइफ एग्जिट ओनली अर्थ ऑन सोलर सिस्टम। हमारा जो जीवन है वो सौर मंडल में जो पृथ्वी है उस पर हम कैसे व्यतीत करते हैं। बिकॉज इट हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन रिच एयर, क्योंकि उस पर बहुत ही पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, उसमें जल होता है। एंड वार्मथ ऑफ द लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव, जीने के लिए ठंडा गर्म टेम्परेचर होता है। अदर प्लांट्स डू नॉट हैव देयर कंडीशन, जबकि अन्य ग्रह ऐसी कंडीशन को नहीं फॉलो करते हैं। सो लाइफ, इसलिए डज नॉट एग्जिट एनी अदर प्लांट, इसलिए कोई भी अन्य जो ग्रह होता है वो इस लाइन को फॉलो नहीं करता है। वीनस फॉर एग्जाम्पल है टिक क्लाउड द मेक इट इज़ वेरी हॉट, जो वीनस है ये घने बादलों से भरा होता है, इस पे बादल क्या होते हैं, अधिकतम होते हैं, इसलिए यह वेरी हॉट है, इसलिए क्या है, बहुत ही गर्म है। एंड यूरेनस एंड नेपच्यून आर वेरी फार अवे, जो यूरेनस और नेपच्यून है हमारे पास जो दो ग्रह हैं ये क्या है, बहुत दूरी पे हैं। एंड हैव कोल्ड एटमॉस्फेयर, ये वायुमंडल में क्या रहते हैं, बहुत ही, यहाँ पे क्या रहती है, बहुत ही ठंड रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इमेजिनरी लाइंस ऑन अर्थ। इमेजिनरी लाइंस ऑन अर्थ, इमेजिनरी लाइंस ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी है उसकी जो लाइंस हैं उनके क्या क्या अर्थ हैं, क्या क्या डिपेंड हैं। तो पहला है द अर्थ मूव्स ऑल टाइम, जो पृथ्वी है वो हर समय क्या है, अपने आप को मूव्स करती रहती है, घूमती रहती है। इट मूव्स अराउंड देयर इमेजिनरी लाइंस द इक्वेटर एंड एक्सिस एंड द ऑर्बिटर, यह दो भागों में बटी हुई है हमारे पास, एक तो उत्तरी गोलार्ध होता है, एक दक्षिणी गोलार्ध। जो ध्रुव होते हैं हमारे, जो भूमध्य और रेखाएं होती हैं, उन दो भागों में, दो लाइनों में बटी हुई है, इक्वेटर एंड एक्सिस एंड द ऑर्बिट एक्सिस। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है द इक्वेटर। द इक्वेटर, ये क्या है, द इक्वेटर इज लाइक बेल्ट ए गैस राउट अराउंड द अर्थ, जो हमारे पास इक्वेटर है ये एक बेल्ट की तरह है जो इसी अराउंड में उपस्थित है। इट डिवाइडेड द अर्थ इनटू टू पार्ट्स कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जो हेमिस्फेयर है ये दो भागों में इसको बांटा हुआ है। द नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फेयर, इसके दो भाग हैं, एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द एक्सिस, जो हमारे अक्ष हैं, द एक्सिस जो हमारे अक्ष हैं। द एक्सिस इज लाइन डेट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो अक्ष हैं वो इस पृथ्वी के क्या है, केंद्र के चारों ओर क्या है, वो चक्कर लगाते हैं, उसको केंद्र मानकर, ठीक, उसी लाइन को केंद्र मानकर। इट इज स्लाइटली टाइटेड, क्योंकि वह उस पर क्या हुआ, झुका हुआ होता है। द पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस वेयर द कैम्सिन जॉइंट अर्थ कॉल्ड द पोल्स, द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो इसके छोटे छोटे सरफेस एरिया में जो लाइंस होती हैं वो एक धुरी पर जुड़ी हुई होती हैं, जो धुरी होती हैं, और धुरी जो है उनको दो भागों में बांटती है, एक तो नॉर्थ पोल में, एक साउथ पोल में, एक तो उत्तरी ध्रुव बोलते हैं जिसे, और एक दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। जो लाइंस होती हैं वो धुरी पर जुड़ी हुई होती हैं, और धुरी इन्हें किन भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब पढ़ते हैं हम द ऑर्बिट, जो हमारे पास ये क्या है, द ऑर्बिट इज द पथ टेकन द अर्थ व्हेन गिज अराउंड द सन, जो ऑर्बिट है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। आगे है मूवमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी कैसे अपने आप को मूवमेंट करती है, पृथ्वी कैसे अपने आप को मूवमेंट करती है। पहला है रोटेशनल तरीके से, रोटेशनल तरीका क्या होता है, जो अपने ही केंद्र पर घूमती है, जिसे अपने ही केंद्र पर घूम। द अर्थ स्पाइन्स लाइक ए टॉप इन एक्स, जो पृथ्वी है एक टॉप पर अपनी ही धुरी पर घूमती है। इट टेक्स 24 हावर फ्रॉम द अर्थ टू मेक वन कंप्लीट, यह अपना एक चक्कर पृथ्वी जो है कितने घंटे में लगा लेती है, 24 घंटे में लगा लेती है, रोटेशनल कर लेती है, घूम लेती है।
दिस मूवमेंट कैसे डे एंड नाइट, यह जो दिन और जो रात होते हैं इसी के परिक्रमण के कारण होते हैं। जो पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं इसकी गति के कारण, इसकी रोटेशनल गति के कारण ही होते हैं। द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज डे एंड द अपोजिट साइड हैज नाइट, जब पृथ्वी सूर्य के सामने होती है तो वहाँ पे दिन होता है, जब इसके विपरीत होते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, रात होती है। नेक्स्ट है हमारे पास रिवोल्यूशन। क्या है हमारे पास, रिवोल्यूशन। ठीक है, रेवोल्यूशन क्या होता है, व्हाइल रोटिंग ऑन एक्सिस द अर्थ आल्सो मूव इन द ऑर्बिट अराउंड द सन, जब वो रोटिंग करती है अपनी ही अक्ष पर तो अर्थ आल्सो मूव्स, पृथ्वी हमेशा जो मूव्स करती है किसके मूव्स करती है, सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर लगाती है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, इसका यही मूवमेंट क्या कहलाता है, रिवोल्यूशन कहलाता है। यह रिवोल्यूशन कितने टाइम में लगाती है, इट टेक्स 365,145 डेज फॉर द अर्थ ऑफ द मैक वन, यह अपना एक चक्कर जो है कितने 365 दिन या 1/4 दिन में पूरा करती है। विच इज इक्वल टू 1 ईयर, जो किसके बराबर होता है, 1 साल के बराबर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मून, जो हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रमा क्या कह रहा, मून आर सर्कुलर बॉडीज डेट मूव अराउंड द प्लैनेट्स इट्स फिक्स पॉइंट, जो चंद्रमा है वो हमारी बॉडीज या जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाती है, एक फिक्स पॉइंट पे लगाती है, किस पे, एक फिक्स पॉइंट पे घूमती है। दे आर कॉल्ड सैटेलाइट्स, ये क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी का जो उपग्रह है वो क्या है, चंद्रमा ही है, इसलिए ये कहलाते हैं उपग्रह। ये आर स्मॉलर प्लैनेट्स, ये उपग्रह से भी क्या होते हैं, ये ग्रह से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जो उपग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रह से छोटे होते हैं। आवर प्लैनेट्स अर्थ हैज वन मून डेट रिवॉल्व्स अराउंड, जो हमारे ग्रह हैं वो पृथ्वी उनके क्या चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है, अपने आप को रिवॉल्व करती है। सम अदर प्लैनेट्स, कुछ अन्य ग्रह हैं, आल्सो है मून, जो चंद्रमा से भी छोटे हैं। जैसे सैटर्न हैज़ द मैक्सिमम, इसमें जो शनि ग्रह है वो सबसे मैक्सिमम है, क्या है, सबसे मैक्सिमम है, चंद्रमा का सबसे मैक्सिमम उपग्रह है। आवर मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट, जो चंद्रमा है एक प्राकृतिक उपग्रह है, ये क्या है, एक प्राकृतिक उपग्रह है। द अर्थ एंड द लाइट वी सी ऑन द, पृथ्वी पे जो सूर्य का प्रकाश है जो हम देखने को मिलते हैं वो किस पे मिलते हैं, द मून इज रिफ्लेक्टिव सनलाइट, जब सूर्य का रिफ्लेक्ट चंद्रमा पे पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, हमारे जो छोटे छोटे जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला है एस्ट्रॉयड्स, ये क्या होते हैं, जो छोटे छोटे क्षुद्र होते हैं, देखो ये, ठीक है। सम रॉकी एंड बॉडीज आर प्रेजेंट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, जो पृथ्वी और हमारा जो मंगल ग्रह है और जो बृहस्पति ग्रह है उसके बीच में जो छोटे छोटे चट्टाने, छोटे छोटे क्षुद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड्स बोलते हैं। दे ऑर्बिट द सन लाइक अदर प्लैनेट्स, ये अन्य ग्रहों जैसे होते हैं। दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड, ये क्या कहलाते हैं, एस्ट्रॉयड्स कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ऑफ और मिनन प्लेट्स, ये ग्रहों से क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेस प्रोब्स। क्या है, स्पेस प्रोब्स, जो अंतरिक्ष जांच होती है, जो अंतरिक्ष जांच करते हैं उनके बारे में। तो इन द पास्ट, बहुत समय पहले, वी कुड ओनली स्टडी प्लैनेट्स, उपग्रहों को पढ़ने के लिए या उनका अध्ययन करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए, लुकिंग एट दैम थ्रू ए टेलीस्कोप, हम किसका प्रयोग करते थे उनको देखने के लिए, टेलीस्कोप नामक यंत्र जो बहुत लंबी दूरियों को मापता था। ए टेलीस्कोप कैन शो मैनी थिंग्स, जो टेलीस्कोप है वो बहुत सी चीज़ों को उसका यूज किया जाता है देखने के लिए, बट ओनली फ्रॉम ए डिस्टेंस, लेकिन बहुत अधिक दूरियों के लिए। टुडे, आज वी हैव स्पेस प्रोब्स, आज हम उन स्पेस प्रोब्स की बात करेंगे जो जांच हुई हैं, जो अंतरिक्ष पे जांच की गई हैं। विच आर मैन मेड सैटेलाइट, जो मानव द्वारा निर्मित उपग्रह हैं। द सर्किल अराउंड द अर्थ, जो सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। दे सेंड पिक्चर, उनकी जो पिक्चरों को भेजा गया है। एंड अदर इन्फॉर्मेशन, कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन दी गई हैं।
अबाउट द वेदर बैक टू अस, जो उस मौसम में हमें दे सके। नेक्स्ट है हमारे पास दे डू नॉट कैरी एंड एस्ट्रोनॉट्स विद दैम। हम जो हैं ये जो हैं अपने साथ किसी भी अंतरिक्ष यात्री को नहीं लेके गए हैं। इंडिया हैज़ आल्सो लॉन्च मैनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इंडिया में बहुत से अंतरिक्षों की जांच की गई है, बहुत से अंतरिक्ष छोड़े गए हैं, बहुत आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़े गए हैं। उनमें से कैसे है, जैसे आर्यभट्ट हुआ हमारा, रोहिणी हुआ हमारा, एप्पल हुआ, इनसैट हुआ वन एंड मैनी मोर। बहुत से अंतरिक्ष यान की जांच की गई है।